let A equal to this matrix and B equal to this one, then the system AX equal to B over the real numbers has कितने सॉल्यूशंस होंगे, और यहाँ पे हमें पर्टिकुलर कंडीशंस भी दी हुई है हर एक ऑप्शंस में, ठीक है। तो वो सब चेक करना है, उसके लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए ये 3 पॉइंट्स की, कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू n ही आ जाता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट होता है। सिमिलरली ये दोनों और दो कंडीशंस हैं, तो इन तीनों कंडीशंस को ध्यान में रख के हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी निकालना पड़ेगा ताकि हमें उसकी रैंक पता लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम ऐसे फिलअप करेंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 1 2 -1 1 3 1 1 अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है बी यानी कि 1 3 बीटा, ठीक है। बी का मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो सॉल्व कर लेंगे सभी, अब सब यहाँ तक तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, एक्चुअली में जो उन्होंने हमें ऑप्शन में पूछा है कि अल्फा की क्या कंडीशन हो, बीटा की क्या कंडीशन हो, और उस बेसिस पे हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे। अब यहीं पे देखो पहला ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में बोला है कि नो सॉल्यूशन व्हेनेवर बीटा इज नॉट इक्वल टू 7, यानी कि जब बीटा 7 के इक्वल नहीं आएगा तो हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा। व्हेन एवर यानी कि हमेशा जब भी बीटा नॉट इक्वल टू 7 आएगा। अब यहाँ पे देखो बीटा नॉट इक्वल टू 7 अगर हम रख दे तो यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, राइट। बीटा नॉट इक्वल टू 7 यानी कि बीटा -7 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि यहाँ पे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्फा -2 इन्होंने इस पे कोई कंडीशन नहीं बोली, यानी कि अल्फा चाहो तो 0 हो सकता है, यानी कि अल्फा यहाँ पे इक्वल टू 2 हो सकता है, या फिर अल्फा नॉट इक्वल टू 2 हो सकता है। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि अल्फा -2 इक्वल टू 0 हो सकता है, अल्फा -2 नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में आपको बोला है कि दोनों ही केसेस हो, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास बीटा नॉट इक्वल टू 7 है तो आपके पास नो सॉल्यूशन आएगा। अब देखो नो सॉल्यूशन होने के कितनी कंडीशंस हैं, एक कंडीशन है ये देखो, नो सॉल्यूशन होने के लिए रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ये वाला केस हुआ तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसमें 2 रोज काउंट होंगी क्योंकि ये तो फिर 0 हो जाएगा, हमने यहाँ पे 0 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर हम इस कॉलम को भी गिनेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 है फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से, तो यानी कि यहाँ पे इसकी रैंक आ जाएगी 3, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू 3, तो यानी कि यहाँ पे इन दोनों की रैंक मैच नहीं कर रही, और इस ऑप्शन के लिए अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ऑप्शन के हिसाब से ये मैच कर गई, यानी कि इन दोनों की रैंक इक्वल आ गई, विच इज इक्वल टू n जो कि है 3, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है। अब नोटिस करो सिर्फ नो सॉल्यूशन कब आ सकता है, जब हमारे पास इन दोनों की रैंक मैच ना करे, लेकिन क्वेश्चन में ये क्लैरिफाई ही नहीं किया हुआ ऑप्शन के अंदर कि आपके पास ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है, क्योंकि ये वाली कंडीशन के लिए तो डेफिनेटली नो सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन ये वाले के लिए हमें कुछ नहीं बताया हुआ, यानी कि ये कंडीशन भी हो सकती है, तो इस वजह से हम उस ऑप्शन को क्लियरली करेक्ट नहीं कर सकते, तो यानी कि जो ए ऑप्शन है हम उसको क्रॉस कर देंगे। बिल्कुल समझ में आ गया सबको। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में इन्होंने बोला है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होनी चाहिए व्हेनेवर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पे क्लियरली जो कंडीशन बोली है वो यहाँ पे बोली है, यानी कि अल्फा नॉट इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए 0 नंबर नहीं आएगा, तो 0 नंबर नहीं आएगा तो यानी कि रैंक ऑफ ए सिर्फ 3 रहेगी। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बोली, यानी कि हो सकता है ये 0 हो सकता है 0 ना हो, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हो सकता है 2 हो या फिर 3 हो। अब देखो अगर 3 होगी यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल आ गई, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, देखो जब इक्वल आ जाएगा तो उस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और अगर रैंक नॉट इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा
नो सॉल्यूशन। तो यानी कि पार्ट बी के हिसाब से हमारे पास या तो यूनिक सॉल्यूशन का केस बन रहा है या फिर नो सॉल्यूशन का, लेकिन इन्होंने बी पार्ट में हमें बोला है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनने चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब सी पार्ट देखो। सी पार्ट में इन्होंने कहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेनेवर अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 7। यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन दी हुई है अल्फा और बीटा के लिए। तो देखो अल्फा इक्वल टू 2 के हिसाब से यहाँ पे 0 आ सकता है, यानी कि यहाँ पे 0 है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 2 मतलब 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। तो यानी कि रैंक ऑफ ए यहाँ पे 2 बताई है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे 3 बताई है। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये कौन सी कंडीशन होती है जब दोनों इक्वल नहीं होते हैं? नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे इन्होंने बोला है सी पार्ट के हिसाब से कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने कहा है यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पे ये जो अल्फा माइनस 2 है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2 मीन्स अल्फा माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं हुआ तो यानी कि यहाँ पे रैंक ऑफ ए डेफिनेटली 3 आएगी। यहाँ तक कि अगर ये 0 हो भी गया तो भी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 3 आएगी, क्योंकि उसके पास भी 3 रोज ही बचेंगे, है ना। तो यानी कि कुछ भी हो जाए दोनों इक्वल ही आएंगी रैंक्स। तो उस केस में हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है? जब हमारे पास दोनों ही इक्वल होते हैं, ये वाली कंडीशन होती है, प्लस हमारे पास रैंक इक्वल टू एन भी है, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है। तो यानी कि वहां आना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो डी पार्ट में इन्होंने हमें बोला यूनिक सॉल्यूशन, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी।